नमस्कार दोस्तों, तो आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। तो कल हम लोगों ने छोटा सा मोटिवेशन यानी प्रेरणा के बारे में कल के वीडियो में पढ़े थे। तो आज मैं मोटिवेशन से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर पिछले साल आए हुए 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Which type of the motivation is associated with the activities that are enjoyable or satisfying in themselves? ऑप्शन देखिए। नंबर 1 इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सेकंड ट्रेड मोटिवेशन, नंबर 3 एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और नंबर 4 स्टेट मोटिवेशन। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़िएगा। विच टाइप ऑफ द मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज़ डेट आर इंजॉयबल एंड सेटिस्फाइंग। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग। तो इनमें से इंजॉयबल और सेटिस्फाइंग यानी कि कब आपको जो आप कार्य कर रहे हो तब आपको मज़ा कब आना शुरू करेगा। यदि आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो, यदि आपको खुद इंटरेस्ट हो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपको उस चीज़ में मज़ा आएगा और आप उस चीज़ को और मन लगा के करोगे। तो इसमें से देखिए, यानी कि ये खुद हो रहा है, खुद इंटरेस्टेड है। तो मैंने क्या कहा था कल कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मतलब जो आपको खुद का इंटरेस्टेड, अगर खुद वो ऐसा कार्य जो आपको खुद करने के लिए मोटिवेट करे। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके। दूसरा क्वेश्चन, मोहित लाइक टू टीच चिल्ड्रेन एंड इज प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बीएड, ही इज डैश मोटिवेटेड। तो ऑप्शन देखिए, इंट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली, एक्टिवली और इंटेलेक्चुअली। देखिए क्वेश्चन में अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले देखिए, मोहित लाइक मतलब कि लाइक टू टीच, लाइक मतलब खुद का, है ना, खुद का अगर वो उसको पसंद है बच्चे को पढ़ाना, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो प्रिपेयर कर रहा है बीएड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक्सट्रिंसिकली तो नहीं होगा, ये होगा आपका इंट्रिंसिकली, क्योंकि उसका खुद एक पर्टिकुलर एम है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, और वो इंटरेस्ट क्या है, बच्चे को पढ़ाना, उसमें इंटरेस्ट है। तो ये आपका होगा इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा इंट्रिंसिकली मोटिवेशन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Which of the following is example of extrinsic motivation? Extrinsic motivation का मतलब क्या है, बाहरी प्रेरणा, जो आपको बाहर से, जो बाहर देखते, बाहर के जो फैक्टर्स देखते हुए आपको वो करने के लिए इच्छुक हुआ, एक्सट्रिंसिक। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं। नीड फॉर द अचीवमेंट, एंजाइटी, ऑप्शन नंबर 3 लेवल ऑफ एस्पिरेशन और रिवार्ड। देखिए यहाँ पे तीनों में से, चारों में से देखिए लास्ट वाला ऑप्शन रिवार्ड, क्योंकि रिवार्ड क्या है, वो आपको मिलेगा, है ना। मैंने क्या कहा था कि बाहरी मोटिवेशन मतलब आपको बाहर देख के, है ना, आपको भी लेने का इच्छा हुआ, मतलब कि हाँ अगर मैं ऐसे करूँगी या करूँगा तो मुझे भी ऐसा रिवार्ड मिलेगा, मुझे एप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब कि बाहर देखते हुए वो आपके अंदर के भावना को, अंदर के आपके एनर्जी को मतलब आपको क्या किया, प्रेरित किया बाहर देखते। यानी कि इसमें से एंजाइटी नहीं है, नीड फॉर दी अचीवमेंट नहीं है, लेवल ऑफ एस्पिरेशन नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, नंबर 4 डेट इज रिवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर टेल द स्टूडेंट ट्राई टू डू द टास्क यू विल लर्न। ओके, क्या कह रहे हैं टीचर, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ट्राई टू डू द टास्क यू विल लर्न। हेयर द टीचर ट्राइज टू, मतलब कि देखिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि टीचर क्या कह रहे हैं, खुद अच्छे से क्या करो, कोशिश करो, तुम डेफिनेटली सीखोगे बोल रहे। इसमें आपको टीचर ने कुछ रिवार्ड, कुछ एप्रिसिएशन कुछ नहीं कहा है। इसमें कहा है अगर तुम अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली सीखोगे। तो इसमें क्या हो सकता है, देखिए मोटिवेटेड एक्सट्रिंसिकली, क्या टीचर क्या बच्चे को एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड करने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट इंट्रिंसिकली, यानी कि टीचर्स बच्चे को अंतर आत्मा का जो शक्ति है वो जगाने की, जो अंदर खुद जो मोटिवेशन है वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकरेज फॉर अचीवमेंट मोटिवेशन, या डीमोटिवेटेड। इन चारों में से क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्राई टू डू द टास्क में ट्राई करो, तुमको ज़रूर मिलेगा, यू विल, तुम ज़रूर सीखोगे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये टीचर्स मतलब कि बच्चे को ताकि एक बार कोशिश करेगा, 2 बार कोशिश करेगा, कोशिश करते रहने के लिए बोला है। तो ये आपका हो गया कि इंट्रिंसिकली, मतलब कि टीचर्स क्या करने की कोशिश कर रहे हो, वो ताकि खुद बच्चे में एक वो हल करने का उसको खुद इच्छा जाग उठे, है ना। एक करेगा, फिर नहीं होगा तो फिर और एक बार ट्राई करेगा। तो इसलिए टीचर यहाँ पे ट्राई टू डू टास्क यू विल लर्न,
ऐसे करके ये क्या टीचर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के इंट्रिंसिक मोटिवेशन जगाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रिंसिक मोटिवेशन. देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. आइए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं. स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गेट गुड ग्रेड्स. स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. ए स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट लाइक ए थ्योरी क्लास. या फिर ए स्टूडेंट इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांट टू इम्प्रेस द टीचर. देखिए यहाँ पे जो इम्प्रेस द टीचर्स है क्योंकि उसको थ्योरी क्लास पसंद नहीं है, क्योंकि उसको अच्छा ग्रेड्स लाना है, रिवार्ड्स पाना है, एप्रिसिएशन पाना, ये सारा आपका एक्सट्रिंसिकली मोटिवेशन, बाहरी मोटिवेशन होगा. लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है आपका एग्जाम्पल इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होगा. देखिए ऑप्शन नंबर 2, स्टूडेंट इज़ डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट. क्योंकि वो क्या है, मतलब कि उसको क्यूरियसिटी है. क्यूरियसिटी का भी मतलब कब आता है, जब आप खुद इंटरेस्ट होगा आपको उस चीज़ में, तभी तो आप में एक क्यूरियसिटी आएगा, है ना. तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा. तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन, द टेंडेंसी टू फाइंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ मीनिंगफुल एंड वर्थ वाइल एंड ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम देम इज कॉल्ड. देखिए मतलब कि जितना भी एकेडमिक एक्टिविटीज़ होता है, वो एक्टिविटीज़ रखने का क्या कारण होता है. जैसे कि एकेडमिक फील्ड में, जैसे कि स्कूल वगैरह में बहुत सारे ऐसे वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ रखा जाता है. वो एक्टिविटीज़ का अल्टीमेटली मोटिवेशन क्या होता है, अल्टीमेटली एम्बिशन क्या होता है, ताकि बच्चे में क्या है कि वो लर्न करने का, उन्हें उससे वो सीखने का उसे मतलब कि इच्छा हो. मतलब अलग अलग, खाली एक ही एक्टिविटी नहीं, अलग अलग. अगर ये नहीं हुआ तो दूसरा ऑप्शन चूज़ करेगा, अगर उसको ये पसंद नहीं तो दूसरा पसंद आएगा, और उसको क्या होगा, बेनिफिट्स भी उसको मिलेगा, और साथ साथ उसको क्या होगा कि खुद इच्छा शक्ति जागृत भी होगा. मतलब कि एक एकेडमिक फील्ड में, एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म में आप लोग को अलग अलग करके क्यों दिया गया है, डिफरेंट एक्टिविटीज़, मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ क्यों दिया गया है. ऑप्शन देखिए, मोटिवेशन टू लर्न, परफॉर्मेंस गोल, और 3 मास्टरी गोल, और पॉजिटिव प्रैक्टिस. तो इसमें क्या है आपका मोटिवेशन टू लर्न, ताकि बच्चे सीखे. अगर एक नहीं हुआ तो दूसरा तरीका से सीखे. तो इसका मेन एम्बिशन यही होगा, मोटिवेशन टू लर्न. तो आज हम लोगों ने ये पाँचों का 5 क्वेश्चन मोटिवेशन यानी प्रेरणा से रिलेटेड अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया. तो फिर मैं आती हूँ आप सब लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेके. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू सो मच.